नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में सोना 60,000, जयपुर सर्राफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड 60,000 के पार पहुंचा। गुरुवार को शुद्ध सोना 60,150 रुपए प्रति 10 ग्राम बिका। वहीं 22 कैरेट जेवराती सोना 56,900 रुपए पर पहुंच गया है। एक माह में शुद्ध सोना 3,850 रुपए और जेवराती सोना 3,800 रुपए महंगा हुआ है। दुनिया भर में मंदी गहराने की आशंका है और इसी के चलते सुरक्षित निवेश के लिए सोने की खरीदारी बढ़ गई है। तो राजस्थान में सोना 60,000 यानी कि जयपुर सर्राफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड 60,000 के पार। तो गुरुवार को शुद्ध सोना 60,150 रुपए प्रति 10 ग्राम बिका है। वहीं 22 कैरेट जेवराती सोना 56,900 रुपए पर पहुंचा। एक माह में शुद्ध सोना 3,850 रुपए और जेवराती सोना 3,800 रुपए महंगा हुआ। दुनिया भर में मंदी गहराने की आशंका है और इसी के चलते सुरक्षित निवेश के लिए सोने की खरीदारी बढ़ गई है। थर्ड ग्रेड टीचर तबादलों से जुड़ी हुई खबर है। थर्ड ग्रेड टीचर के तबादले से रोक हट सकती है, ये सरकार रोक हटा सकती है। भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत ने विधानसभा में पूछा था सवाल। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से विधानसभा में जानकारी दी थी। अंतिम बार 2018 में हुए थे थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफर और अब थर्ड ग्रेड टीचर तबादलों से जुड़ी हुई ये जानकारी है, जहां थर्ड ग्रेड टीचर के तबादलों से रोक सरकार हटा सकती है। भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत ने विधानसभा में सवाल पूछा था। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से विधानसभा में जानकारी दी। अंतिम बार 2018 में थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफर हुए थे और अब एक बार फिर से रोक हट सकती है। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 कुल 9,64,965 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। लेवल 1 में 2,12,259 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जबकि लेवल 2 में कुल 7,52,706 अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। लेवल 2 में सर्वाधिक 3,30,000 आवेदन तो ओबीसी के, जबकि सबसे कम 25,566 आवेदन एमबीसी कैटेगरी के हैं। तो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ी ये खबर है। कुल 9,64,965 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लेवल 1 में 2,12,259 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जबकि लेवल 2 में कुल 7,52,706 अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। लेवल 2 में सर्वाधिक 3,30,000 आवेदन ओबीसी के हैं, जबकि सबसे कम 25,566 आवेदन एमबीसी कैटेगरी के हैं। अमेरिका के आसमान में चीन के जासूस का गुब्बारा दिखा। चीन का जासूसी ये गुब्बारा अमेरिका के आसमान में दिखा है। अमेरिकी सरकार में हड़कंप मच गया। शुरुआत में विशालकाय बैलून के शूट डाउन का फैसला किया गया। शूट डाउन के बाद गिरने वाले मलबे में सुरक्षा जोखिम के खतरों को भांपकर सरकार पीछे हट गई। कुछ दिनों से अमेरिकी वायु क्षेत्र में स्पाई बैलून देखा जा रहा है। अमेरिकी सैन्य विमानों से रखी जा रही है स्पाई बैलून पर नजर। तो ये स्पाई बैलून अमेरिका के आसमान में दिखा। चीन का जासूसी गुब्बारा इसे कह सकते हैं। अमेरिकी सरकार में इसको लेकर हड़कंप मच गया। शुरुआत में विशालकाय बैलून के शूट डाउन का फैसला किया गया। शूट डाउन के बाद गिरने वाले मलबे से सुरक्षा जोखिम के खतरे को भांपकर सरकार पीछे हट गई। कुछ दिनों से अमेरिकी वायु क्षेत्र में स्पाई बैलून देखा जा रहा है। अमेरिकी सैन्य विमानों से स्पाई बैलून पर नजर रखी जा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से एनआईए की पूछताछ के दौरान एनआईए को मिले चौंकाने वाले सुराग। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान गिरोह की फैला रखी है दहशत। बिना कुछ किए ही करोड़ों की उगाही करता है।
लॉरेंस को हर माह की 10 तारीख से पहले रकम मिल जाती है और जिसे हवाला के जरिए भिजवाया जाता है विदेशों में। अवैध कमाई करने वालों से भी प्रोटेक्शन मनी के नाम पर वसूली करता है। हरियाणा से गुजरात और बिहार में अवैध शराब लॉरेंस भिजवाता है। तो लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से एनआईए की ये पूछताछ के दौरान एनआईए को चौंकाने वाले सुराग मिले। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान गिरोह की दहशत फैला रखी है। बिना कुछ किए ही करोड़ों की उगाही करता है। लॉरेंस को हर माह की 10 तारीख से पहले रकम मिल जाती है और जिसे हवाला के जरिए विदेशों में भिजवाया जाता है। अवैध कमाई करने वालों से भी प्रोटेक्शन मनी के नाम पर वसूली करता है। हरियाणा से गुजरात और बिहार में अवैध शराब के लॉरेंस भिजवाता है। बिहार में तेजी से बदल रहे सियासी समीकरण। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा इन दिनों चर्चा में है। हाल ही में बिहार में हुए 3 घटनाक्रम देखने लायक। चिराग पासवान को केंद्र द्वारा दी गई जेड श्रेणी की सुरक्षा। इधर उपेंद्र कुशवाहा लगातार कर रहे नीतीश कुमार को टारगेट। वहीं भाजपा ने भविष्य में जेडीयू के साथ तालमेल नहीं करने की घोषणा की। बिहार में अंदर ही अंदर सियासी खिचड़ी पक रही है। तो ये घटनाक्रम जो आपको बता रहे हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। बिहार में तेजी से सियासी समीकरण बदल रहे हैं। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा इन दिनों चर्चा में है। हाल ही में बिहार में हुए 3 घटनाक्रम देखने लायक हैं। चिराग पासवान को केंद्र द्वारा जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। इधर उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने भविष्य में जेडीयू के साथ में तालमेल नहीं करने की घोषणा की है। बिहार में अंदर ही अंदर सियासी खिचड़ी पक रही है क्योंकि हाल ही में नीतीश कुमार जिन्होंने कहा था कि बीजेपी के साथ वो नहीं जाएंगे, इस बात की उन्होंने घोषणा की थी। वहीं बीजेपी भी यही कह रही है कि अब वो जेडीयू के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेगी। तो सियासी समीकरण बहुत तेजी से बिहार में बदलते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा इन दिनों चर्चा में है और हाल ही में बिहार में हुए 3 घटनाक्रम देखने लायक हैं। चिराग पासवान को केंद्र द्वारा जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। उपेंद्र कुशवाहा को लगातार नीतीश कुमार जो है उनको टारगेट उपेंद्र कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने जेडीयू के साथ तालमेल नहीं करने की घोषणा कर दी है। इस वर्ष भारत से हज के लिए 1,80,000 लोग जा सकेंगे। लोकसभा में अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी ने जानकारी दी। सऊदी अरब ने भारत के लिए तय किया 1,80,000 लोगों का कोटा। पिछले वर्ष भारत के 79,000 लोगों की हज की अनुमति थी। तो अब इस वर्ष की बात करें तो हज के लिए लोगों की संख्या बढ़ी है। जो लोग हज जाना चाहते हैं 1,80,000 लोग जा सकेंगे हज। लोकसभा में अल्पसंख्यक मंत्री ने इसकी जानकारी दी। सऊदी अरब ने भारत के लिए तय किया 1,80,000 लोगों का कोटा। पिछले वर्ष भारत के 79,000 लोगों को हज की अनुमति थी, लेकिन इस बार लोगों की संख्या बढ़ी ही है, उससे ज्यादा हुई है। इंडियन एक्सप्रेस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इंटरव्यू। भारत के लिए ये स्वर्णिम अवसर है, इसे छोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए सरकार को अपना खर्च जारी रखने की जरूरत है। सड़कों पर शोर मचाने वाले संसद में बहस नहीं करते हैं। समर्थकों, विरोधियों सभी के हित में सरकार काम करती है और इसलिए पूंजीगत खर्च बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हुआ है। तो इंडियन एक्सप्रेस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इंटरव्यू आया। भारत के लिए ये स्वर्णिम अवसर उन्होंने बताया और कहा कि इसे छोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए सरकार को अपना खर्च जारी रखने की जरूरत है। सड़कों पर शोर मचाने वाले संसद में बहस नहीं करते हैं। समर्थकों, विरोधियों सभी के हित में सरकार काम करती है और इसलिए पूंजीगत खर्च बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और इसलिए IMF भी कहता है कि तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत है और क्योंकि आने वाले समय में भी जो भारत है वो तेजी से बढ़ेगा और इसी को लेकर वित्त मंत्री ने भी कहा है कि अब भारत को इस स्वर्णिम अवसर को जाने नहीं देना चाहिए।
जालोर